एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है रोज की रोटी। खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के मुबारक समय के लिए। और खुदा ने आज एक बहुत गहरी बात सिखाई है और मैं चाहती हूँ कि आज मैं और आप भी इस वचन के द्वारा इन गहरी बातों को सीखने पाए। आज बात करेंगे विश्वास की। हम सब मनुष्य एक दूसरे को देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। हमारे साथ के हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग जो कुछ भी कहते हैं हम उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं। और आज बात करेंगे उस विश्वास की जो बिना देखे होता है। थोमा ने भी देखकर विश्वास किया, पर यीशु ने कहा धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जानते हैं, अगर आज हम परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें धन्य कह रहा है। हम धन्य हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, ना आपने ना मैंने, पर इस वचन के द्वारा पढ़ के उस पर विश्वास करते हैं। और आज कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगी इस वचन से जिसमें लिखा है विश्वास के बारे में। इब्रानियों 11 उसका 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी हुई चीजें जो देखी नहीं गई हैं, बस महसूस करते हैं, ईमान रखते हैं कि आंख बंद करके कुछ मांगेंगे तो कोई देख रहा है। ब्लाइंड फेथ, ऐसा भरोसा रखते हैं। अगर आज मैं और आप परमेश्वर पे ऐसा विश्वास कर रहे हैं तो हम धन्य हैं, क्योंकि वचन साफ कहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, बहुत सी गवाहियों को सुनते हैं और हम भी ईमान लाते हैं परमेश्वर पर। और ऐसा ही होना चाहिए, चाहे परिस्थिति विपरीत ही क्यों ना हो, चाहे सब कुछ हमारे खिलाफत ही क्यों ना हो, पर यकीन जानिए परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो सब कुछ हमारे हित में हो जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। एक और आयत पढ़ूंगी आपके बीच में, इब्रानियों 11 उसका 7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसके संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह को बस बोला ही तो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, अब तुम जाओ और एक लंबा चौड़ा और गहरा जहाज बनाओ। और उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। और जानते हैं, जब उसने जहाज बना लिया तो वो और उसका परिवार और बहुत से जानवर बच गए, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। उसके नीचे लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। सोचिए अब्राहम का विश्वास, कितना मजबूत विश्वास था उसको। कोई अगर आज आपसे या मुझसे कहे कि अपना सब कुछ बेच के दूसरे शहर चले जाओ, तो हम एक बार को सोचेंगे कि कहाँ रहेंगे, परिवार कहाँ जाएगा, बच्चे कैसे रहेंगे। पर उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने जिंदा परमेश्वर पे विश्वास किया और वो आगे बढ़ गया। और उसके बाद उसके जीवन में बहुत उन्नति हुई। सारा ने भी परमेश्वर पे विश्वास किया और उसे एक बेटा मिला। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास भी ऐसा हो, जो अभी आगे लग रहा है कि कुछ है नहीं, पर यकीन जानिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इब्रानियों 11 उसका 11 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने
परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसमें प्रतिज्ञाओं को सच माना था। एक विश्वास ही तो था उसके पास, तभी तो अपने बच्चे को लेके चला गया बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझे और तेरे परिवार को और तेरे वंश को किनकों के समान, बालू के किनकों के समान फैला दूंगा। और वो जानता था परमेश्वर ने जब वायदा दिया है तो उस बच्चे को भी वो बचा लेगा। आज मेरा और आपका विश्वास कैसा है? आज मैं और आप कैसा विश्वास कर रहे हैं? जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास भी बलवंत हो। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब गए, सब डूब गए। मूसा के पीछे 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 चले गए समुद्र के अंदर। अगर आज मैं और आप समुद्र के पास जाए तो डरने लगते हैं, पर उन लोगों को विश्वास था परमेश्वर पे, इसलिए तो समुद्र को पार कर लिया। पर जब मिस्रियों ने करने की कोशिश की तो डूब गए। परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास बुलंद हो। पहला तीमुथियुस 6 उसका 12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। पर ये विश्वास को पाने के लिए मुझे और आपको एक अच्छी कुश्ती लड़नी होगी, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हमें संदेह हो जाता है। हमारा विश्वास डामाडोल है और वचन साफ कहता है ऐसे लोग दुश्चित्ते हैं। आंख बंद करके विश्वास करते हैं और आंख खोलते ही हमारा विश्वास गायब हो जाता है। पर यकीन जानिए, जो कोई परमेश्वर पे भरोसा रखेगा परमेश्वर उसके साथ बना रहेगा। एक धर्मी जन विश्वास के ही द्वारा धर्मी कहलाता है, और विश्वास के ही द्वारा हनोक जिंदा बादलों पे उठा लिया गया था। विश्वास के ही द्वारा सारे इजरायली लाल समुद्र को पार करके चले गए थे। अगर आज कुछ जीवन में ऐसी मुसीबत है जब लग रहा है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है, भरोसा रखिए जीवित परमेश्वर पर। विश्वास से ही आप सब कुछ पार कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। A to Z कोई भी दिक्कत में अगर आज आप और आपका परिवार है, विश्वास करिए परमेश्वर पर और यकीन जानिए सिर्फ वही आपको हर परेशानी से बाहर निकाल के ला सकता है। आज एक बार विश्वास करके देखिए, खुदावंद खड़ा है आपके सामने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी प्रार्थना करेंगे और फिर आज के इस आराधना को खत्म करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि आज आपने मौका दिया है कि इस विश्वास पर आपस में एक दूसरे को ये आयत बांट सके। पिता परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं, चाहते प्रभु उनके अंदर अपने विश्वास को बहुत आयत से उंडेलिए, ताकि अपनी सारी परेशानियों को आपके चरणों पे लेके आए और विश्वास के ही द्वारा उन सारी परेशानियों से मुक्ति को प्राप्त करें। हम विश्वास रखते हैं प्रभु, आप हमारे साथ थे, हैं और सर्वदा रहेंगे। हर एक बात में धन्यवाद देते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।